हम इस चैनल पे अक्सर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लपेट रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, क्योंकि जो उनके फैसले होते हैं बड़े ऊट पटांग किस्म के होते हैं और उसके बाद जो रिजल्ट्स भी हमारे सामने आते हैं वो कुछ अच्छे नहीं आते। लेकिन आज मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो आज फैसले लिए हैं वो बहुत शानदार हैं और यकीन मानें कि तारीफ़ करने पे मुझे मजबूर कर दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, और आज हमें खुल के तारीफ़ भी करनी चाहिए जिस तरह के फैसले आज लिए गए हैं। बड़े फैसले हुए हैं आज, और जिसमें मैं अगर आपको जल्दी पहले शेयर कर दूं कि हुआ क्या है। आज जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग हुई है उसमें तो यहाँ पे जो पाकिस्तान सुपर लीग का जो बजट है उसको अप्रूव कर लिया गया है, जो 12वां एडिशन है पाकिस्तान सुपर लीग का। इसके साथ साथ पाकिस्तान सुपर लीग को पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल तौर पे जो है वो आज़ाद कर दिया गया है, बिल्कुल इंडिपेंडेंस हो गई है पाकिस्तान सुपर लीग। और इसका फ़ायदा क्या होगा कि अब पाकिस्तान सुपर लीग खुल के अपने फैसले खुद ले सकेगी और एडवर्टाइजर्स बढ़ेंगे और जल्दी जो है वो ये लीग ग्रो करती हुई आपको नजर आएगी, क्योंकि अब ये अपना सारा जो बोझ है वो खुद उठाने के लायक हो गई है। तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन आया है। इसके अलावा यहाँ पे जो अगला है वो है जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था प्लेयर्स का। आपको पता होगा जिस तरह से कैटेगरीज में प्लेयर्स को डिवाइड किया गया था, ए कैटेगरी, ए बी कैटेगरी, बी सी कैटेगरी, उस पे जो है वो प्लेयर्स की जो फीस होगी उसे अनाउंस किया गया है। लेकिन ये कोई खास बात नहीं है। जो खास बात है वो ये, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, वो ये कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसका जो बजट है उसे 1 बिलियन तक बढ़ा दिया गया है। पहले जो डोमेस्टिक क्रिकेट का बजट था वो था 3 बिलियन और अब उसे डायरेक्ट 4 बिलियन कर दिया गया है। इसका फायदा क्या हुआ है कि जो कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी खेलने वाले प्लेयर थे पहले उन्हें मैच फीस मिलती थी 30,000 रुपए, और जाहिर सी बात है 30,000 रुपए क्या चीज़ है, जो किट का खर्चा है, जो ट्रैवल के एक्सपेंस होते हैं उन्हीं में जो है वो प्लेयर्स के लग जाते थे। लेकिन अब वो 30,000 के बजाय जो मैच फीस है वो कर दी गई है 1,00,000 रुपए। और इसके साथ साथ जो रिजर्व प्लेयर थे जिनको सिर्फ 15,000 रुपए दिए जाते थे, अब रिजर्व प्लेयर क्या है, स्क्वाड में हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन मैच उन्हें नहीं मिल रहा। और वो जाहिर सी बात है जब उन्हें 15,000 रुपए देते थे तो वो अपने आप को सेकंड क्लास के प्लेयर समझते थे, और उसके बाद जब उन्हें चांस दिया जाता था तो मेंटली जो है वो डिस्टर्ब इतने ज़्यादा प्लेयर्स होते थे, उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं होता था, जिसका इम्पैक्ट हम उनकी परफॉर्मेंस पे देखते थे कि प्लेयर्स में कॉन्फिडेंस ही नहीं होता। तो अब जो उन्हें 15,000 रुपए दिया जाता था रिजर्व प्लेयर्स को जो स्क्वाड में होते थे, अब उन्हें जो है वो दिए जाएंगे 50,000 रुपए। बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे ये भी डिसीजन है। और जो एक और डिसीजन है वो ये कि 12 जो नए ग्राउंड्स हैं उनका जो है वो अप्रूवल यहाँ पे मिला है, और इसके साथ साथ जो है वो नेशनल स्टेडियम कराची जो है वो उसकी रिनोवेशन के लिए 6.7 बिलियन रुपए जो है वो दिए जाएंगे। और इसके अलावा जो लाहौर का हाई परफॉर्मेंस सेंटर है उसमें एक बायोमैकेनिक मशीन भी लाई जा रही है, और उसका फ़ायदा क्या है, बहुत से जो फास्ट बॉलर्स होते हैं उनका जो एक्शन है वो ठीक नहीं होता इतना, और इसी वजह से जो उनका कैरियर है वो बहुत छोटा हो जाता है, इंजरीज़ के मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। और इस मशीन के आने के बाद अगर प्लेयर्स के एक्शन में कुछ कमी कोताही है उसे दूर किया जा सकता है, और जो फास्ट बॉलर्स का कैरियर है उसे बढ़ाया जा सकता है। तो अच्छी चीज़ ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब सिर्फ डोल तमाशे पे पैसा नहीं लगा रहा, बल्कि असल जो साइंस एंड रिसर्च पे जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पैसा लगाना शुरू कर दिया है, और इसका डायरेक्ट फायदा पाकिस्तान क्रिकेट को होगा। अब यकीन माने ये जो डिसीजन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लिए हैं लॉन्ग टर्म में इनका आपको पाकिस्तान क्रिकेट पे डायरेक्ट इंपैक्ट नजर आएगा, क्योंकि जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर होते थे वो आपको टीम में आते हुए कम ही नजर आते थे, उन्हें वो इंटरव्यूज नहीं मिलते थे, उसके अलावा स्पॉन्सर्स नहीं मिलते थे, बहुत जो है वो आप कह लें कि छुपे छुपे ये प्लेयर्स रहते थे। लेकिन अब जो कि इनकी मैच फीस बढ़ाई गई है 1,00,000 रुपए तक, 50,000 रुपए तक, और जो बजट बढ़ाया गया है 3 बिलियन से 4 बिलियन तक, अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि प्लेयर्स के जो एक्सपेंस हैं वो आराम सुकून से निकल सकेंगे और वो इसको एज अ कैरियर देख सकेंगे क्रिकेट को, जो डोमेस्टिक के प्लेयर्स होते थे। और जब उनको एक अच्छी अमाउंट मिल रही होगी तो कुदरती तौर पे ये आप सब जानते हैं कि जो उनका कॉन्फिडेंस है वो भी बूस्टअप होगा और कंपटीशन बढ़ेगा। और डोमेस्टिक क्रिकेट जब जाहिर सी बात है अच्छी होगी, उसके बाद हमारी जो नेशनल टीम है पाकिस्तान की उसमें भी आपको बेहतर प्लेयर्स आते हुए नजर आएंगे।
साथ ही में जिस तरह से पाकिस्तान सुपर लीग अब एक इंडिपेंडेंस बॉडी के तौर पे काम करेगी, तो उसकी ग्रोथ में उसकी जो स्पॉन्सर्स हैं उनमें और जो फ्रेंचाइजीज हैं वो भी जाहिर सी बात है बेहतर काम कर सकेंगी। पहले उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कितने किस्म की शिकायत होती थी, लेकिन अब जो है वो एक इंडिपेंडेंस बॉडी के तौर पे काम करेगी पाकिस्तान सुपर लीग, तो ये भी अब फायदा पाकिस्तान क्रिकेट को ही होगा। तो अब फैसले तो लिए गए हैं, ऑन पेपर बहुत कुछ हो चुका है और जाहिर सी बात है साइंस वगैरह सब कुछ हो गया है, लेकिन अब देखते हैं कि प्रैक्टिकली यहाँ पे कितना काम किया जाता है। और जो बात है नेशनल स्टेडियम कराची की 6.7 बिलियन रुपए अनाउंस किए गए हैं, अब देखते हैं कि वो लगते हैं तो कब लगते हैं या नहीं लगते, या बाकी जो जो फैसले लिए गए हैं खास करके बायोमैकेनिक्स जो मशीन है उसके बारे में, तो ये चीज़ें कितने टाइम में इम्प्लीमेंट होती हैं ये देखना दिलचस्प है। अब ऐसा ना हो कि ये जो फैसले हैं ये कागज़ पे ही रह जाएं और ग्राउंड में ये इम्प्लीमेंट ही ना हो सके। तो बड़े शानदार डिसीजन है आज जो भी लिए गए हैं, 7 से 8 फैसले। उम्मीद है कि जल्द ही इन पे जो है वो अमल दरअमल किया जाएगा और पाकिस्तान क्रिकेट को लॉन्ग टर्म में इसका फ़ायदा होगा। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? जो भी आपकी ओपिनियन है आप उसे हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं।